स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम टू द मैथ विद अकमल। यस बच्चों, चैनल है हमारा मैथ विद अकमल के नाम से। स्टूडेंट्स, अगर बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन। जी स्टूडेंट्स, 18.1 इसके दो पार्ट्स हम करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं और तकरीबन रेशियोज के हवाले से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसके साथ। यस स्टूडेंट्स, बेटा रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग अ सेम यूनिट्स। हैविंग अ सेम यूनिट, दो क्वांटिटीज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। रेशियोज को जब भी कंपेयर करेंगे आप, तो उसके साथ साथ उसका यूनिट का होना भी सेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक केजी है दूसरा जो है मीटर है, ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर है दूसरा मीटर है, और एक ml है, मिलीलीटर है दूसरा लीटर है, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो दोनों का हैविंग सेम यूनिट का सेम होना भी जरूरी है। डिग्री का डिग्री के साथ कर सकते हैं। अगर हम किसी और का मिसाल के तौर पे करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं रेशियो के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर मैं मार्कस का करता हूं तो मार्कर का मार्कस के साथ कर रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसी तरह इसकी बेसिकली वैसे तो बहुत बड़ा है, इसकी टाइप्स हैं डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड रेशियो। बट ये कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी टॉपिक आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों यहां देखिए, पहला सवाल है हमारा। सबसे पहले आपने एक चीज देखना है कि इनके यूनिट सेम होंगे। क्लियर है? अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम करेंगे। तो इन दोनों की यूनिट केजी है। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 70 केजी। सही है? और रेशियो को आप इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन 28। या स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो रेशियो को आप चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं 70 रेशियो 28। सही है स्टूडेंट्स? आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में। क्लियर है? तो यहां देखें स्टूडेंट्स, और बेटा इसका जो है कैंसिल करने का वे भी आपको इल्म में होना चाहिए। एक ही टेबल का कैंसिल होगा, मतलब अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये भी 2 से ही कटे। क्लियर है? अब देखें, एक ही टेबल से कैंसिल भी करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 से कर रहे हैं यहाँ 4 से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये देखें 2 3 द 6, 1 कैरेट कितना हो गया 10, 2 5 द 10। इसी तरह 2 1 द 2, 2 4 द 8, कितना हो गया 14। कितना हो गया स्टूडेंट्स 14। सही है स्टूडेंट्स? अब देखें ये 7 के टेबल से कट रहा है। 7 5 द 35 एंड 7 1 द 7। सही है? तो हमारा आंसर आ गया 5 रेशियो 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी देखिए यहां पर, बेटा यहां पर है सेंटीमीटर, वहां 1 मीटर। देखो हमेशा रेशियो को छोटे की तरफ ले जाया जाता है। तो मीटर जो है इसको सेट करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो यहां देखिए स्टूडेंट्स 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो ये तो सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके? 100 सेंटीमीटर। तो ये देखें आप, ये हो गया 60 इज इक्वल टू रेशियो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया। आगे क्या है 6 और 10, 2 3 द 6, 2 5 द 10। तो हमारा आंसर आ गया 3 रेशियो 5। क्लियर है स्टूडेंट्स?
इसी तरह पार्ट नंबर 3 को देखें। देखें 40 सेकेंड्स और 3 मिनट्स, ये सेकेंड्स में ये मिनट्स में, तो मिनट्स को चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 60 सेकेंड के। तो 3 मिनट किसके बराबर हुआ स्टूडेंट्स? 3 मिनट इज इक्वल टू 180 सेकेंड, 180 सेकेंड के, ऐसा ही है। तो 40 रेशो 180, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 to the 4 और ये 2 9 the 18, ये हमारा आंसर है। क्योंकि इवन है, ये ऑर्डर मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेगा। 2:9। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां देखिए ये है 200 ml, सवाल के अंदर 200 ml, यहां लिख रहा हूं 200 ml। सही है स्टूडेंट्स? 200 ml है, यहां पर 2 लीटर है। तो आपको ये बता दो बेटा, 1 लीटर जो है बराबर होता है 1000 ml के। क्लियर है? तो 2 लीटर किसके बराबर हुआ? 2000 ml के। सही बेटा? 2000 ml के। तो 200 रेशो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। क्लियर है? देखो 200 ml था, 2 लीटर को कन्वर्ट किया तो 2000 ml हो गया। दोनों ml है, यूनिट सेम है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जीरो, आसान तरीका होता है कि आप 0 को 0 से कैंसिल कर लो, जितने हैं 2 0 कैंसिल हो गए, पीछे यहाँ 2 रह गए, यहाँ 20 रह गया। 2 रेशो 20, 2 1 दा 2, 2 10 दा 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 1/10 के, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है रेशो को? अब यहां देखें, दोनों क्या बेटा यूनिट सेम है, डिग्री डिग्री है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 135 रेशो 360। जी हाँ, 5 से कैंसिल करेंगे हम इसे, 5 2 10, ये 13 था, 3 कैरेट, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 35 5 7 दा 35 रेशो। सही बेटा? अब इसी तरह 5 7 दा 35, 1 कैरेट कितना हो गया? 10, 5 2 10। सही है स्टूडेंट्स? अब देखें, अब ये किससे कटेगा? 7 + 2 9, 7 + 2 9, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। 3 9 दा 27। सही बेटा? रेशो इसी तरह यहां देखें, थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर लूं, और 3 2 दा 6, 1 कैरेट 12 हो गया, और 3 4 12। अब मजीद भी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कैंसिल कर लीजिए। 3 3 दा 9 एंड 3 8 दा 24। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। ये मजीद सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये ऑड है, हुए। क्लियर है? समझ आ रही स्टूडेंट्स? अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए ये है 3.5 kg और दूसरी तरफ इसका जो यूनिट दिया गया है 5 kg + 200 ग्राम, प्लस 200 ग्राम कम दिया गया है। तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले मुकम्मल को, केजी को ग्राम में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है केजी किलो, किलोग्राम, किलो में क्या होता है
1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्लियर है? अब 3.5 मतलब बच्चों 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में 3000 ग्राम होगा। और 3.5 में बच्चों 3.5 में कितना होगा स्टूडेंट्स? 3500 ग्राम होगा। 3500 ग्राम। क्लियर है? सही बेटा? 5 kg किसके बराबर हुआ स्टूडेंट? 5 kg 5000, 1 kg 1000 और 5 kg जो है हमारा किसके बराबर हुआ बेटा? 5000 ग्राम के। ऐसा ही है 5000 ग्राम के। एक तो बेटा ये हमारा सही है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और लेकिन 5000 अब 200 ग्राम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 5200 ग्राम। सही है? अब देखो एक क्या है 3500 रेशो 5200। सही है? 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो देखें 35 ऑड नंबर है, 52 इवन नंबर है, तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया 35 रेशो 52। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन, रिमेनिंग आर मैन। सबसे पहले बच्चों को रेशो निकालना है, हमें कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले आप बताओ बेटा 120 टोटल वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, जिनमें से 45 वुमेन है, 45 वुमेन है और टोटल वर्कर हमारे 120 है। रिमेनिंग आर मैन, जो बच गए वो क्या है? वो मैन है। तो यहां से 1 कैरी 10, 10 में से 5 गए, 5 बच गए बेटा। तो यहाँ हो गए 1, 11, 11 4 गए तो 7, यानी कि बच्चों 75 जो है हमारे मैन है। तो बच्चों रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं मैन टू वुमेन, हमें रेशो निकालना है मैन टू वुमेन। तो मैन कितने बेटा? 75, तो 75 रेशो कितना है वुमेन के साथ? वुमेन 45 है, ये 45 हो गया। सही बेटा? तो अगर हम इसको 5 से काटें तो कितना होता है? 5 1 दा 5 और 2 कैरी चला गया, 25 हो गया। तो ये हो गया 25, 5 5 दा 25। इसी तरह बेटा ये देखें 5 9 दा 45, तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 दा 15 और 3 3 दा 9। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया 5 रेशो 3 पहले पार्ट का। सही है? इसी तरह बच्चों दूसरा पार्ट है वुमेन टू मैन। अपोजिट कर दो, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, वुमेन टू मैन, यानी कि 45 वुमेन है, अब 45 रेशो और मैन कितने? 75। यही सीन होगा, क्या हो जाएगा? 5 9 दा 45 और ये हो जाएगा 5 1 दा 5, 2 कैरी चला गया 25, 5 5 दा 25 एंड 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15, 3 रेशो 5। बेटा याद रखिएगा 5 रेशो 3 को आप 5/3, 3 रेशो 5 को 3/5 लिख सकते हैं। सही है? डिवाइड में। क्लियर है? पार्ट नंबर 3 में देखें वुमेन टू टोटल वर्कर्स। पार्ट नंबर 3 हमारा वुमेन टू टोटल वर्कर। वुमेन 45 थी, 45 और रेशो टोटल वर्कर हमारे 120 है, 120। सही बेटा? तो ये है किससे जाएगा? 5 के टेबल से कट रहा है तो काट लें, बल्कि 3 से काट लें पहले। 3 1 दा 3, 1 कैरी चला गया 15,
3 5 दा 15 और 3 4 ज़ा 12, 0 सेम आ गया। सही बेटा। अब जो है 5 के टेबल में कटेगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 दा 40। तो बच्चों हमारा ये आंसर आ गया 3:8 और आप इसको 3/8 भी लिख सकते हैं, 3/8 भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा नंबर 4 पार्ट देख लें, आखिरी है इसका सवाल का। मैन टू टोटल वर्कर, मैन कितने हैं 75 है, 75 रेशो टोटल वर्कर्स कितने हैं 120 है, 120 आ गए। सही है। ये भी 3 से कट रहा है, काटे। देखें 3 2 दा 6, 1 कैरी चला गया, 15 हो गया, 3 5 दा 15, 3 4 ज़ा 12, 0 सेम आ गया। सही बेटा। अब देखें ये कट गया 5 5 दा 25 और 5 8 दा 40। ये हमारा आंसर आ गया और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 5/8। क्लियर है स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस बेटा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो एक सिंपल है, रेशोस में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये हमारा है 5 4 of x minus 2y equals to 3x minus 4y। सही बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल। 5 4 ज़ा 20x minus 5 2 ज़ा 10y equals to 3x minus 4y। क्लियर है। अब बेटा वेरिएबल्स जो है सेम जो है, x को कर दो, y को, एक तरफ x कर दो, एक तरफ y कर दो। सही बेटा। तो ये देखिए 20x, ये प्लस का है 3x, यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर है -4y यहाँ रह गया, और ये माइनस का 10y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। बात समझ आती है स्टूडेंट। मैंने x को x के साथ कर दिया और एक तरफ y को y के कर दिया। तो 20 में से 3 निकाल दो बेटा, 17x बच जाएंगे, 17x इक्वल्स टू, और 10 में से 4 गया बेटा, कितने बच गए 6 बच गए, लेकिन प्लस के क्योंकि 10 बड़ा है 4 छोटा है, तो कितने बच गए 6y। तो ये हो गया 6y। अब स्टूडेंट देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सही है। तो 17 या क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/17। तो ये बच्चों ये जो 6 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो हम इसको यहां कर लेते हैं, ये आ गया। यूं समझ लें कि हमें x/y चाहिए था ना, x और x रेशो y। चलिए आप x रेशो y को इस तरह से लिख सकते हैं x/5, और 6/17 लिख सकते हैं। सही है स्टूडेंट। x रेशो y को x/y लिखा जाता है, मैंने बताया आपको। तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड में, दूसरी तरफ 6 के नीचे ही आएगा डिवाइड। y यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप इसको चाहो तो आप रेशो में भी लिख सकते हो, चाहो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। अब मूव करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द रेशियोज एंड, दो रेशो दिए हैं। सही बेटा, आर इक्वल। अब आपने बताना है कि इसके रेशो 3a + 4, आपको पता है रेशो को किस तरह से लिखते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं 2a + 5 एंड दूसरा रेशो है 4/3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर ये करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे कर दें, इसको इससे, यानी कि ये यूं हो जाएगा 3 × 3a + 4 इक्वल्स टू 4 2a + 5। क्लियर बेटा। एक वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी। 3 3 ज़ा 9a + 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा
8a प्लस 4 5 द 20। बच्चों वेरिएबल को एक साथ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, यानी कि ये हो गया 9a प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा -8a बराबर है 20 प्लस का यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस कर दो। तो 9 में से 1 गया, a बच गया बराबर है 20 में से 12 गए 8। तो बेटा हमारी ये वैल्यू आ गई, a जो वैल्यू निकाली थी, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए पार्ट नंबर 1 में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर हम मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।